सूर्यमेधा राज्य के आनंदपुरा नामक छोटे से गांव में धनपाल नाम का एक सीधा, मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी सीता के साथ खेत की मेड़ पर बैठा था। हवा में पकती फसल की खुशबू थी। धनपाल मुस्कुराते हुए देखना सीता, इस बार फसल लहलहाएगी, मेहनत रंग जरूर लाएगी। सीता स्नेह से, मेहनत तुम्हारी है, पर तुम्हारे साथ मेरा विश्वास भी तो है। कुछ देर बाद दोनों घर लौट आए। रात को सीता बोली, घर में जलाने की लकड़ियां खत्म हो गई हैं। चिंता मत करो, कल सुबह जंगल से ले आऊंगा। अगली सुबह धनपाल कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा। वो पेड़ काटने ही वाला था कि उसे झाड़ियों से कराहने की आवाज सुनाई दी। एक बंदर घायल पड़ा था, हाथ से खून बह रहा था और कंधा बुरी तरह चोटिल था। अरे दया करो भगवान, किसने इस बेचारे को ऐसी हालत में छोड़ा? उसी समय एक तेजस्वी सन्यासी वहां प्रकट हुए। क्यों व्याकुल हो किसान? धनपाल ने पूरी बात बताई। सन्यासी ने मंत्र पढ़ा, रंगीन प्रकाश फैला और बंदर का घाव भर गया। अब यह तुम्हारी भाषा समझ सकेगा। इतना कहकर वे विलीन हो गए। बंदर उठकर बोला, मेरा नाम तो कुछ नहीं था, पर अब तुम मुझे जो चाहो बुला सकते हो। धनपाल चौंक गया। तुम बोल रहे हो? बंदर हंसकर, हाँ, शायद उस महात्मा का वरदान है और तुमने मेरी जान बचाई है। अब मैं तुम्हारा साथी हूँ। धनपाल ने उसका नाम रखा बालू। चलो घर चले। घर पहुंचने पर सीता ने आश्चर्य से पूछा, ये बंदर बोलता है? बालू, हाँ, और अब से मैं परिवार का सदस्य हूँ। धीरे धीरे बालू घर के काम में हाथ बटाने लगा। फिर खेत भी जाने लगा। कुछ ही दिनों में वो मिट्टी पहचानने लगा। आनंदपुरा का जमींदार था ठाकुर रणवीर सिंह, साथ उसका विश्वास पात्र गजाधर। जब उन्हें पता चला कि धनपाल के घर बोलने वाला बंदर है, तो ठाकुर की आंखों में लालच चमक उठा। उस किसान की जमीन उपजाऊ है और अब उसके पास ये तमाशा भी है। एक दिन वो मेरे आगे झुकेगा। कुछ महीनों बाद सीता को भयंकर खांसी ने जकड़ लिया। वैद्य ने कहा, यह दुर्लभ रोग है, इलाज में सारा धन खत्म हो गया। बालू बोला, तुम्हारे भाई संपन्न हैं, उनसे मदद मांगो। धनपाल गया। दोनों भाइयों ने बहाने बना दिए। आखिर मजबूरी में वो ठाकुर के पास पहुंचा। ठाकुर ने शर्त रखी, 50% ब्याज और 2 बीघा जमीन गिरवी। बालू ने विरोध किया। धनपाल वापस लौट आया। रात भर बालू गायब रहा। सुबह लौटा, हाथ में चमकती जड़ी और बीज। बालू, मैं उस सन्यासी के पास गया था, उन्होंने ये औषधि दी है। जड़ी से सीता स्वस्थ हो गई। फिर बालू ने जादुई बीज दिए, इनसे अनोखी फसल उगेगी। कुछ ही दिनों में खेत सोने जैसा चमक उठा। ऐसी फसल पहले किसी ने ना देखी थी। धनपाल समृद्ध हो गया। उसने वादा निभाया, एक एक कर सबका कर्ज चुका दिया। गांव खुश हो उठा। उधर ठाकुर गुस्से से बोला, अगर ये ऐसे ही चलता है तो मेरी जमींदारी खत्म हो जाएगी। उसने गजाधर को आदेश दिया, धनपाल को खत्म कर दो। ठीक है ठाकुर, मैं उसको खत्म कर दूंगा।
सुबह खेत में धनपाल और बालू काम कर रहे थे। अचानक गजाधर ने भाला फेंका। एक छलांग, चीख। वार धनपाल पर नहीं, बालू पर लगा। बालू, सच्ची मित्रता सिर्फ साथ नहीं, बलिदान भी है। गजाधर फिर हमला करने बढ़ा। तभी वही सन्यासी प्रकट हुए। उनकी आंखों से अग्नि जैसी किरणें निकली। ठाकुर और गजाधर राख बन गए। बालू ने मुस्कुराते हुए अंतिम सांस ली। सन्यासी बोले, तुम्हारा साथ यहीं तक लिखा था। ये कोई साधारण बंदर नहीं था, सच्ची मित्रता का प्रतीक था। इतना बोल के वे विलीन हो गए। कुछ दिनों बाद धनपाल ने उसी खेत में एक पौधा लगाया। वो आगे चलकर बना सखा वृक्ष। सच्चा साथी खून का रिश्ता नहीं होता, वो होता है जो बिना शर्त साथ दे और जरूरत पड़े तो अपना जीवन भी अर्पित कर दे।